किसी क्षेत्र के अंदर कोई प्रकार के कष्ट नहीं हो, कोई भी क्षेत्र अगर पानी मिल जाए, बिजली मिल जाए, सड़क मिल जाए, इसके बाद बचता क्या है। और हम तो भोलेनाथ की नगरी वाले लोग हैं, हमारा तो डंका बज रहा है अभी यार वापस 24। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही है आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। 2024 के लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे इंडिया गठबंधन लगातार कोशिश कर रहा है कि किस तरह से केंद्र में बैठी बीजेपी को सत्ता से बाहर करे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी अपनी रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन उस रणनीति को अब बिगाड़ने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव। मोहन सिंह यादव जो लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन हारदा में हुए उस हमले को लेकर नहीं बल्कि तमाम मुद्दों को लेकर सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि 11 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन मोहन सिंह यादव किस तरह से बताते हुए नजर आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में किस तरह से तरक्की कर रहा है। सबसे पहले सुनिए जरा मोहन सिंह यादव के उस बयान। किसी क्षेत्र के अंदर कोई प्रकार के कष्ट नहीं हो, कोई भी क्षेत्र अगर पानी मिल जाए, बिजली मिल जाए, सड़क मिल जाए, इसके बाद बचता क्या है। और हम तो भोलेनाथ की नगरी वाले लोग हैं, हमारा तो डंका बज रहा है अभी यार वापस 24 के बाद 28 आने वाला कुंभ मेले का। और इस बार का जो कुंभ आएगा दुनिया देखेगी कि कुंभ मेले का आनंद कैसा होता है और पूरे क्षेत्र के अंदर विकास किस प्रकार से होगा। देखा आपने और सुना भी। अब सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार ये कौन सा मध्य प्रदेश है, क्योंकि जिस मध्य प्रदेश को आप सब देख रहे हैं वहां पर ना तो महिलाएं सुरक्षित हैं और ना ही रोजगार मिल रहा है। फिर आखिरकार किस मध्य प्रदेश की तस्वीर दिखाते हुए मोहन सिंह यादव नजर आ रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर अमन जी है और उनसे इस चीज को समझेंगे कि अमन जी, मोहन सिंह यादव कई बड़ी बड़ी बातें भरे मन से कहते हुए नजर आए, दावे कर रहे हैं कि 2028 में जो महाकुंभ होगा वो इतना भव्य होगा कि प्रदेश की जनता उसे भूल नहीं पाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश की जनता तो शायद जो कुछ हारदा में हुआ उसे भी नहीं भूल पाई है, उससे उबर नहीं पाई है। सवाल ये है कि क्या जानबूझकर मोहन सिंह यादव इस मुद्दे को टालने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए प्रज्ञा जी, बिल्कुल वास्तव में बात सच है कि जो कुंभ मेला है उसका बहुत भव्य बनाई, उसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। और लेकिन जो अभी का मामला है, अभी का जो जिस तरह देखा जा रहा है कि हरदम इस तरह से विस्फोट होता है, उसके बाद भी ये कहा जाता है कई कंपनियां ऐसी हैं जिनके अंदर इस तरह से अवैध तरीके से पूरा कारोबार चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। भले ही हम कह दें कि शिवराज सिंह चौहान की गलती रही होगी, भले ही हम कह दें कि मोहन यादव इसको जो है इसके ऊपर पूरी नज़र नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 20 सालों के आसपास से जो है बीजेपी की सरकार है। उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि अगर ऐसा मामला किसी और स्टेट में होता तो अब तक जो है बीजेपी के तमाम सारे प्रवक्ता और तमाम सारे लोग जो है टीवी पर बैठे घंटों घंटों डिबेट कर रहे होते। लेकिन इस मामले के ऊपर न मीडिया उतनी बात कर रहा है, न लोग उतनी बात कर रहे हैं। तो यही बात लगातार समझ में आती है कि क्या वाकई मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या वाकई मामले से भागने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि हमने देखा कि जो गमज़दा लोग हैं वो जब मोहन यादव को देखते हैं तो उनकी कार को, गाड़ी को घेर लेते हैं और व्याकुल हैं, परेशान हैं, क्योंकि कोई भी सुनने वाला नहीं है। हम देख रहे हैं कि 2-4 लाख रुपए के मुआवजे की तो बात होती है, लेकिन जिन परिवारों का सहारा उजड़ गया उनका सहारा आखिर कौन बनेगा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। और जब ऐसे मामले हो जाते हैं तभी क्या सरकार नींद से जागती है या नींद से जागने का कह सकते हैं कि नाटक करती हुई नजर आती है। क्योंकि इसके बावजूद भी तमाम सारी कंपनियां ऐसी हैं जो मध्य प्रदेश में चलती हुई नजर आती हैं और मोहन यादव कुंभ की बात करते हैं। देखिए उसमें अभी समय है और अभी जिस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए वो शासन प्रशासन को कैसे आप बेहतर कर सकते हो उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन उसके बजाय आप बिहार पहुँच जाते हो, वहाँ पर जाकर रैली करते हो, वहाँ पर जाकर लोगों को कम्युनिकेशन करने का प्रयास करते हो। तो ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि क्या मोहन यादव वाकई सीरियस हैं इन चीज़ों को लेकर, या फिर उनके अंदर जो गंभीरता होनी चाहिए वो गंभीरता नहीं है। यही बात लगातार विपक्ष भी उठा रहा है, जीतू पटवारी लगातार ये बात कर रहे हैं, आज़ाद भी ये बात कर रहे हैं और भी तमाम सारे नेता यही बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि मोहन यादव जो मुख्यमंत्री के तौर पर अभी 3-4 महीने पहले बैठे हैं वो कहीं ना कहीं जिस तरह से फैसले उनको करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं और इसी की वजह से लगातार इस तरह के मामले सामने प्रज्ञा जी आते जा रहे हैं।
वाकई में यहाँ पर देखिए जिस तरीके से सवाल तो उठना लाजमी है कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा हो जाता है और उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के तौर पर आखिरकार क्या कुछ किया है अब तक मोहन सिंह यादव ने या सरकार ने या प्रशासन ने। और इसी सवाल को उठाते हुए नजर आ रहे हैं जीतू पटवारी भी, जो इस पूरे हादसे के बाद हरदा पहुंचते हैं और किस तरह से अधिकारी को फोन लगाते हैं और फोन लगाकर जमकर फटकार भी लगाते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले आप सुनिए जरा जीतू पटवारी के इस बयान को। नहीं, पर आप जानकारी क्यों छुपाना चाहते हो, भागना क्यों चाहते हो भैया? आप आमने सामने आपने ईमानदारी से काम किया है ना। वहीं जीतू पटवारी ने प्रशासन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने सरकार को भी घेरे में ले लिया। इस घटना को सरकार की लापरवाही बताया है। ऐसे जेसीबी चलेगी, 600 लोग जहाँ काम करते हैं, एक साथ ब्लास्ट होगा और नीचे गिर जाएगी, दब जाएगा। और इस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन जो नॉन प्रोफेशनल लोगों के, बिना प्रोफेशनल लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, तो नेचुरल है लाशों को छुपाने का षड्यंत्र है। विधानसभा चल रही है, विधानसभा चल रही है। अरे पीएम आवास योजना के मकानों को मंजूरी दी गई पटाखा फैक्ट्री के पास। सब बातें सरकार की घोर लापरवाही का नतीजा है। वो चाहे आसपास रहवासी क्षेत्र में फैक्ट्री का मामला हो या फैक्ट्री के आसपास सरकारी योजनाओं के मकान के पैसे देना। आपको बता दें कि बुधवार रात को भी जीतू पटवारी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में घायल। देखा आपने और सुना भी, जीतू पटवारी का साफ तौर पर कहना है कि आखिरकार आप क्या कर रहे हैं। इतना बड़ा हादसा हो जाता है और आखिरकार अभी तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई? क्या जानबूझकर आप इस मामले को दबा देना चाहते हैं? यहाँ पर मेरे साथ अक्षय है और अक्षय से इस चीज को समझेंगे कि अक्षय, जीतू पटवारी मौके पर पहुंचते हैं, जायजा लेते हैं, जो यहाँ पर पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करने की कोशिश करते हैं, हालांकि उन्हें रोकने की कोशिश भी की जाती है। जीतू पटवारी ने एक बात को साफ तौर पर कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के तौर पर ना तो मोहन सिंह यादव इस ओर ध्यान दे रहे हैं और ना ही प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है। क्या लग रहा है कि अगर पटवारी के बयान को देखें तो क्या वाकई में इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? वाकई में प्रज्ञा, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अमन जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि जो ताजा बयान मुख्यमंत्री मोहन यादव का आया है वो महाकुंभ को लेकर के आया है। कहते नजर आए हैं कि देखिएगा इस बार का कुंभ का संगम जो सजेगा वो कैसा होगा। मतलब क्या था उनके इस बयान का? मतलब ये था, इस बार से क्या मतलब था? इस बार से मतलब ये था कि सरकार वही है लेकिन सरकार का नेतृत्व बदला है। मोहन सिंह यादव मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में जब आपके राज्य में कुंभ सजेगा तो देखिएगा वो कैसा सजेगा। अब यहाँ ये बात कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन आपके प्रदेश में आपकी सरकार के अधीन इतना बड़ा कांड हो जाता है, 11-12 लोगों की मौत होती है। आंकड़ा जो अब तक सामने आ रहा है उसमें करीबन 200 लोगों का जिक्र है कि 200 लोग तकरीबन इसमें घायल हुए हैं। उस पर भी कोई यहाँ पर एक गहन गंभीर बयान अब तक मुख्यमंत्री का सामने नहीं आया। हालांकि एक वीडियो जरूर वायरल हुआ था उनका, जिसमें वो परिजनों से, मृतकों के परिजनों के पास पहुंचे, उनसे मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन वहां भी उनका पुरजोर विरोध हुआ। और कहीं ना कहीं ये विरोध बताता है कि मोहन सिंह यादव को कुछ हद तक अपना ध्यान और ज्यादा इस मामले पर दिखाने और गंभीरता जताने की जरूरत थी। लेकिन जिस तरीके से बयान वो कुंभ को लेकर देते नजर आ रहे हैं वो वाकई में उनकी गंभीरता को दर्शाता है। और आप ये देखिए कि अगर ये चीज ज्यादा बिगड़ती है, अगर ये मुद्दा और भी ज्यादा ऊपर जाता है तो बीजेपी आलाकमान भी मुद्दे पर फोकस करेगा। वो ये देखेगा कि मुद्दे से कहीं ना कहीं पार्टी यहाँ क्षेत्र में कमजोर ना हो जाए। 29 लोकसभा सीटों का सवाल है, ऐसे में सवाल यहाँ पार्टी आलाकमान सीधा मुख्यमंत्री पर भी दाग सकता है, क्योंकि पार्टी के लिए निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव पहले है। तो ऐसे में एक सेकंड यहाँ पर रोकना चाहूंगी। तो क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से प्रदेश की जनता लगातार मोहन सिंह यादव से नाराज है, लोकसभा सीटों की आपने बात की, चुनाव का जिक्र किया, तो अगर जरूरत पड़ी तो क्या गाज यहाँ पर मोहन सिंह यादव पर भी गिरती हुई नजर आ सकती है आलाकमान की तरफ से? वाकई में प्रज्ञा, मुझे नहीं लगता इस बात में कोई दोहराए है कि जिस तरीके से नीति की लगातार हम बात करते हैं बीजेपी आलाकमान की, वो निश्चित तौर पर यहाँ मुख्यमंत्री को फटकार कुछ हद तक लगाई जा सकती है, क्योंकि इतना बड़ा मामला हुआ है। और मामले को देखिए, विपक्ष यहाँ पर मौका भी ढूंढता है कुछ हद तक। आप देखिए कि जिस तरीके से लगातार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो जीतू पटवारी हैं इस मामले को उठाते नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे और भी नेताओं ने कहीं ना कहीं इस मामले को और ज्यादा उठाने की कोशिश की है। जितना ज्यादा ये जो धुआं उठा है उस आग का, ये जितना ज्यादा हवा में फैलेगा, और उस ये धुआं है ये वाकई में बीजेपी के खिलाफ उठता एक धुआं है, और जितना ज्यादा ये हवा में फैलेगा उतनी ज्यादा चिंता बीजेपी के लिए उन 29 लोकसभा सीटों पर बढ़ेगी। ऐसे
ऐसे में मुख्यमंत्री को भी यहाँ और ज्यादा गंभीरता इस मामले पर दिखाने की जरूरत है, नहीं तो बीजेपी आला कमान इस पर कुछ अपना एक्शन लेता नजर आ सकता है। वाकई में देखिए और किस तरीके से मोहन सिंह यादव बात करते हुए नजर आते हैं कि इस बार का महाकुंभ बहुत ज्यादा भव्य होगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर भी निशाना साधा, जनता को ये दिखाने की भी कोशिश की कि शिवराज सिंह चौहान के जाने के बाद प्रदेश के लिए जो एक सुनहरा सपना वो जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार वो अपनी जिम्मेदारियों को कब समझेंगे और कब इस पूरे मामले पर गंभीरता से कोई कड़ा फैसला लेते हुए नजर आएंगे, ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में आज के लिए इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।